केवल बहुत छोटी सी संक्षिप्त सी है, 7-8 लोग आप देख रहे हैं मंच पर है। हमारा भी मन है कि आज कवि सम्मेलन, क्योंकि ये नवदुर्गा पर्व ऐसा है कि कवि लोग ऐसे ही व्यस्त हैं जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण। सत्तन जी सबसे व्यस्त आदमी थे तो उनको राजनीति में ऐसा फंसा दिया कि अधिकांशतः खाली रहना पड़ता है। तो हम सब लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। कवियों से भी निवेदन है कि सार गर्भित और ऐसा पढ़ें जो न्यूनतम में हो जाए। बड़ी चिंता थी नेताओं को। आजाद चौक पर यह कार्यक्रम है। चेतन जी कह रहे थे कि 1000 लोगों में 925 महिलाएं हैं, बचे हुए 75 का क्या होगा? आपकी तो पार्टी ऐसों से चलती है, बचे हुए 75 हैं, उसमें क्या बात है? तो आप तो मजबूत होंगे, आप लोग तो और मजबूत होंगे। ये तो आप ढंग के कार्यकर्ता नहीं है जो आपने कर ली, वरना यहाँ तो पार्टी उन्हीं लोगों से चलती है। मैं यहाँ पर इंदौर से तिरंगा भारती उपस्थित हैं। मैं उन्हें, आदरणीय महिलाएं जो पीछे से आ रही हैं उनके लिए थोड़ा जगह दे दें, थोड़ा आगे आ जाएं। कुछ महिलाएं तो बेचारी रामलीला के चक्कर में आ गई हैं, उनको सीता जी कन्फर्म है कि वो वाली है, और रावण भी कन्फर्म है सुरेश बैरागी के रूप में कि ऐसी ड्रेस में था। लेकिन कुछ को समझ में आया कि ये तो कुछ और है, इसमें तो जामवंत भी है, तो ये निकल नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ठीक नहीं है, तो आगे आ जाएं और थोड़ा सा बाकी लोग उतनी उचित दूरी रखें। कवि सम्मेलन में महत्ता इस बात की है कि आप जिस तरह की चीजों पर ज्यादा प्रतिक्रिया देंगे, कवि वैसी चीज सुनाना शुरू कर देंगे। इसलिए उम्मीद करता हूं आपसे कि आप सकारात्मक और अच्छी कविता और अच्छी बातों पर अपनी जोरदार प्रतिक्रिया दें। खासकर जो आगे लोग बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी जागरूक। साथियों, भाई साहब ने कहा तिरंगा भारती। मैं दिनेश भारती जावरा था, लेकिन रचनाओं ने तिरंगा बना दिया और इन्हीं रचनाओं ने मुझे इंदौर पहुंचा दिया। मैं आजकल इंदौर और बिना किसी भूमिका के, क्योंकि भाई साहब ने बताया कि बहुत कम समय है, मैं 15-20 मिनट की तो पहले फिल्म चालू करता हूं, फिर पिक्चर दिखाता हूं 1-आध घंटे का। लेकिन ठीक है, अब समय आज कम है, मैं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि अन्ना टीम के हमारे सदस्य बैठे हैं, तो मैं बिना किसी भूमिका के एक रचना बहुत अच्छी आपको देना चाहता हूं। स्वागत है। कि अरबों करबों खर्च हो गए लादेन को निपटाने में, और भारत केवल चीख रहा है पाक को सबक सिखाने में। कि अरबों खरबों खर्च हो गए लादेन को निपटाने में, और भारत केवल चीख रहा है पाक को सबक सिखाने में। कि सेना के शेरों को रोके, कि सेना के शेरों को रोके कुछ गीदड़ और कुछ स्वान, मैं देख रहा हूं मेरा ये प्यारा हिंदुस्तान, मैं देख रहा हूं मेरा ये प्यारा हिंदुस्तान। और देखिए कि रामदेव को रोक दिया है दिल्ली के बाजारों में। मैडम सुनिए कविता जी, कि रामदेव को रोक दिया है दिल्ली के बाजारों में, और अन्ना कब तक जोर लगाए इन नालायक गंवारों से। इस शब्द को लेना नहीं चाहता था, लेकिन जब ले चुका है तो मैंने कहा अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो इसको। अन्ना कब तक जोर लगाए इन भ्रष्टी तंत्र भुजाओं से। कि भारत माता सोच रही कि काला धन को कैसे लाएं, खुद सोच रहा भगवान, मैं देख रहा हूं मेरा ये प्यारा हिंदुस्तान, मैं देख रहा हूं मेरा। वो देखिए अंतिम बंद सर, कि कलमाड़ी कन मोझी राजा ठूस दिए हैं जेलों में, और अब तो अमर सिंह भी चले गए हैं। कि कलमाड़ी कन मोझी राजा ठूस दिए हैं जेलों में, और असली बाप तो घूम रहे हैं संसद के गलियारों में। बहुत अच्छे बात। कि असली बाप तो घूम रहे हैं संसद के गलियारों में। भारत माता सोच रही ये कैसे है शैतान, मैं देख रहा हूं मेरा ये प्यारा हिंदुस्तान, मैं देखो। साथियों, आप सबके बीच में कई बार मैं आया, निश्चित ही आधे पौन घंटे तक हंसाता था, लेकिन आज की समय की मर्यादा है और निश्चित ही भव्य मंच है। कुमार जी संचालन कर रहे हैं और हमारे श्रद्धेय दादा सत्तन जी बैठे हैं, चेतन जी, यशपाल जी साहब, भाई साहब, चावला साहब, सभी अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन मैं एक रचना, जिस रचना के लिए जाना जाता हूं, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, वह तिरंगा रचना भाई कुमार जी ने कहा कि हर बच्चे के हाथ में था। मेरी इस रचना का जन्म, जो वो भारतीय तिरंगा लेके निकलती है, तब इस रचना का जन्म हुआ। लेकिन मेरी रचना में न कहीं बीजेपी का वर्णन, न कांग्रेस का, कहीं नहीं, केवल शुद्ध एक राष्ट्रीय गीत टाइप है, जिसे स्कूलों में बच्चे तैयार करते हैं और सुनाते हैं। और चूंकि आने वाली फिल्म में ये गीत आ रहा है, तो ये शब्द मेरे रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि धुन बदलने वाला धुन बदल देगा, सुनाइए, संगीतकार को बदल देगा। सुनिए। तिरंगा तिरंगा वो प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा,
तिरंगा तिरंगा। कि फहराएंगे इसे हम मंदिर के कलश पर, लहराएंगे इसे हम मस्जिद मीनार पर। बहुत अच्छे। कि थाम के खड़े हैं गुरुद्वार पे सरदार, तिरंगा लेके जान बोला जय हिंद जयकार। तो नौजवान की शान है लहराता तिरंगा, वाह। मजहबी तूफान से बचाता तिरंगा। कि प्यार का संदेश है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान और देखिए कि बरसों में हमने पाई है आजादी की गुलाम, बहनों ने खोए भाई, माओ ने खोए लाल। अब इसकी शान में हम जान लेंगे, रक्त बीज लेके दुश्मन से लड़ेंगे। कि धड़कनों में बसता है भारत का तिरंगा, राष्ट्रवाद प्रेम गीत गाता तिरंगा। संसार में सिर मोर है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान और शान। और अंतिम बंद आदरणीय, अंतिम बंद इस रचना का, कई बंद है लेकिन अंतिम इसलिए कर रहा हूं कि समय की सीमा है। सुनिए कि हिमालयों की चोटी पे लहराया तिरंगा, अरे अंतरिक्ष में गाया गीत गान तिरंगा। कि स्वाभिमान का प्रतीक भारत का तिरंगा, दुनिया को झुकाता रहा ये देश तिरंगा। तो खून की होली ना बम चाहिए, अरे इंच इंच भूमि पर तिरंगा चाहिए। वो हाथ काट देंगे जो झुकाए तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान और शान। बहुत